हेलो गाइस, तो आज हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस कंपनी का नाम है सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी करती क्या है? तो जैसे कि इनका नाम में है, ये एक सोलर रिलेटेड कंपनी है, सोलर एंसिलरी है। बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है जो सोलर रिलेटेड काम करती है, जो सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है। और ये बेस्ड आउट ऑफ गुजरात है। गुजरात में गुजरात इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स है व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी। अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है सोलर का वहाँ पे, और बहुत सारी कंपनीज केपीआई ग्रीन जैसी भी गुजरात से ही है। तो सोलर ग्रीन एनर्जी भी उनमें से एक छोटी ईपीसी कंपनी है जो ये काम करती है। तो ये क्या क्या काम करती है? तो ये रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जहाँ जो आप सोलर्स देखते हो रूफटॉप्स पे, वो करती है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी करती है रूफटॉप। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स भी करती है, जो आप देखते होगे अपने राजस्थान में भी बहुत सारे हो रखे हैं, जोधपुर साइड, जहाँ पे ग्राउंड पे बहुत लंबे लंबे स्ट्रेच तक सोलर प्रोजेक्ट्स हो रखे हैं बिकॉज ऑफ एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो ये वो भी करती है गुजरात में। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है थ्रू टेंडर्स। तो ये सारे काम ये अपने ईपीसी पे करती है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पे करती है। और उसके अलावा ये सेलिंग भी करती है। दे ऑल्सो सेल सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे सोलर मॉड्यूल्स, जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं वो, सोलर पीवी इन्वर्टर्स, और अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर्स, और बाकी काफ़ी सारे दूसरे सोलर प्रोडक्ट्स भी ये बेचती है। तो ईपीसी में इनके दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं बेसिकली। एक होता है लम सम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक फिक्स प्राइस रहता है कॉन्ट्रैक्ट का। आपको अपनी कैलकुलेशन लगा के बिड करना पड़ता है। प्राइसिंग चेंज नहीं होती बाद में, बहुत मुश्किल होता है। और इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द बिल्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पर पीस पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ द बिल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे प्राइसिंग होती है। बट ये कंपनी ज़्यादातर लमसम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स ही लेती है, जो फिक्स प्राइस के बेसिस पे होता है, जिस पे आप बेसिकली खुद की कैलकुलेशन लगा के बिड करते हो, और जो लोएस्ट बिड जिसकी होती है वो ये जीत जाता है। यूजुअली मोस्टली सारी ईपीसी कंपनीज इस तरह का काम ही करती है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एंगेज रहती है। अभी इनकी ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो अभी करेंटली इनके 39 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी टोटल ऑर्डर बुक है 185 सीआर। और ये अभी लेटेस्ट दिसंबर 31 2024 तक की बता रहा हूँ मैं, कि 185 सीआर की इनकी ऑर्डर बुक है। और अभी इन्होंने बहुत सारी बिड्स भी सबमिट कर रखी है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ओवर 885 सीआर। तो काफ़ी सारी बिड्स पाइपलाइन में भी है। तो काफ़ी रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको दिखती है थ्रू द ऑर्डर बुक दैट दे हैव एंड द ऑर्डर्स दैट प्रोजेक्ट्स दैट दे आर बिडिंग फॉर। तो वो भी काफ़ी क्लियरली आपको इसमें दिखता है। उसके अलावा एक दो बिड्स हैं, जिसमें एक बिड है जिसमें कंपनी को L1 कंपनी वॉज L1 बिडर। L1 इज़ बेसिकली द लोएस्ट बिडर, जिसकी बिड की वैल्यू है 60 सीआर। बट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अभी तक इनको उसका लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ अवार्ड नहीं मिला है। तो दे विन दैट अवार्ड एज वेल वेरी सून। इट विल कम इन देयर ऑर्डर बुक एंड दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो ये हुई ऑर्डर बुक की बात। काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है बिजनेस में, और फिलहाल ऑर्डर बुक भी अच्छी है और बिड्स भी काफ़ी सारी पाइपलाइन में। सो इफ़ दे विन, डोंट नो व्हाट इज़ द हिट रेशियो, बट अगर हम 20% हिट रेशियो भी लेते हैं तो एटलीस्ट 160 सीआर की और ऑर्डर बुक इनको ये मैनेज कर सकते हैं। और ये पास्ट में कंपनी पीवी मॉड्यूल्स, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो भी बनाते थे, बट इनने ये ऑपरेशन 2018 में स्टार्ट किया था, बट 2024 में इनको फरवरी 2024 में बंद करना पड़ा, जिन्होंने गुजरात में ही स्टार्ट किया था। एंड द रीज़न वाई दे हैड टू होल्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वाज कि ALMM जो लिस्ट होती है, जो अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होती है, उसमें स्लाइड चेंजेस आए थे। उसमें एक रिक्वायरमेंट बढ़ गया था ऑफ मिनिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी एज वेल एज द
इंक्रीज बेसिक कस्टम ड्यूटी दैट द गवर्नमेंट हैड पुट ओवर द इम्पोर्ट। गवर्नमेंट ने एक बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो ये इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे अपना रॉ मटेरियल, और इनको काफ़ी जो मिनिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी थी वो भी मीट नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि दे विल हॉल्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इनकी 70 मेगावाट की कैपेसिटी था फॉर द सोलर पैनल्स, बट नाउ दे आर नॉट कंटिन्यूइंग विद दैट। इनके बस दो ही बिजनेस है, विच इज़ EPC एंड द सेल ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स। और उसका अगर आप ब्रेकअप देखो तो 60-40 का ब्रेकअप रहता है। 60 इज़ द EPC और 40 सेल से भी ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है। मेजरली कंपनी बेस्ड आउट गुजरात है। 75% रेवेन्यू आता भी गुजरात से ही है उनका, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो थोड़ा सा ये छोटी कंपनी में कंसंट्रेशन रिस्क रहता है क्लाइंट्स और लोकेशन को लेके, बट ये बहुत नॉर्मल है। और छोटी कंपनियां धीरे धीरे ही बड़ी होती है, तो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे बाकी स्टेट्स में और इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा तो दिस कंपनी कैन ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद दैट। और सबसे ज़्यादा EPC में जो ये काम करते हैं वो रेसिडेंशियल रूफटॉप्स पे करते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे करते हैं। वेयर एज सेल की बात करें, जो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये करते हैं वो सबसे ज़्यादा सोलर PV मॉड्यूल्स की करते हैं। कंपनी में करेंटली 253 एम्प्लॉयज़ है, और कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर अंकित गर्ग और मिस्टर पंकज वल्लभ भाई गोथी है। कंपनी IPO ला रही है फॉर द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द बिजनेस, जिसके लिए इनको 71 CR चाहिए। द रीज़न दैट दे नीड दिस कैपिटल इज़ वेरी क्लियर। EPC बिजनेसेस हमने अभी तक जितने भी कवर किए हैं और आगे जाके भी कवर करेंगे, तो एक कॉमन डिमांड रहती है कि वर्किंग कैपिटल में थोड़ी दिक्कत आती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि नेचर का बिजनेस ही ऐसा है कि बहुत सारी कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ अटक जाती है और लास्ट तक रिलीज़ भी नहीं होती। तो इनने भी अपने DRHP में बताया कि जब भी ये किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं तो दे हैव टू सबमिट EMD विच इज़ द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द बिड्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो आपको सबमिट करनी पड़ती है, विच इज़ द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। उसके बेसिस पे ही आप बिड कर सकते हो। उसके अलावा भी जब एक बार कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है जब ये कंपनी एक बार प्रोजेक्ट जीत जाती है तो अपफ्रंट कॉस्ट बहुत होती है कंपनी की, जैसे कि सारे रिसोर्सेज गैदर करना इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मटेरियल, बाकी जो भी कंज्यूमरेबल्स इनके लगते हैं, तो उन सब को बेसिस जो कॉस्ट होती है वो बहुत अपफ्रंट लग जाती है और वो बहुत डे टू डे में भी लगती रहती है। वेयर एज जो इनको जो पेमेंट मिलती है, दैट द पेमेंट दैट गेट इज़ बेस्ड ऑन माइलस्टोन्स। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर बेस्ड ऑन द वर्क ऑर्डर देयर आर सर्टेन माइलस्टोन्स, थोड़े थोड़े माइलस्टोन्स जब ये कंप्लीट करते हैं इनको तभी पेमेंट मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा पैसा पहले ही लग जाता है और अटक जाता है, जबकि जो पेमेंट है वो इनको बाद में मिलती है। उसके अलावा और वर्किंग कैपिटल भी रिटेंशन मनी में भी अटक जाती है। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ा सा जो पेमेंट्स है उसको होल्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन मनी, और वो तब तक नहीं देते जब तक कि पूरा जो परफॉर्मेंस रेशियो टेस्ट होता है, जो बेसिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोजेक्ट की, वो जब तक मीट नहीं होती तो ये पैसा जो है ये कंपनियां होल्ड कर लेती है इन फॉर्म ऑफ रिटेंशन मनी। उसके अलावा हर प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज को एक परफॉर्मेंस गारंटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है थ्रू द एंटायरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो बहुत लंबा भी चल सकता है। तो इन सब वजह की चीज़ों की वजह से वर्किंग कैपिटल बहुत अटक जाती है बिजनेस की, और वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हर EPC बिजनेस की टू हैव दिस वर्किंग कैपिटल नीड। तो ये हो गई बिजनेस की बात, ये हो गई वर्किंग कैपिटल की बात। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, बट जैसे हमने बात की कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद हो गई, थोड़ा सा हिट आता है, और वो फुल कैपेसिटी भी रन नहीं कर रही थी। अब ये केवल EPC और अपने ट्रेडिंग बिजनेस, सेलिंग बिजनेस के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएशन दिखने को मिलता है आपको इनके रेवेन्यूज़ में। जैसे FY22 में 167 CR था, फिर वो 98 CR हो गया, अब लास्ट ईयर फिर से 177 CR हो गया, इस साल सितंबर तक 82 CR तक का रेवेन्यू था। तो अब फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है बेस्ड ऑन द ऑर्डर, बट फ़िलहाल ऑर्डर बुक है और फिलहाल काफ़ी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और काफ़ी सारी बिड्स भी लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी है बिजनेस को लेते हुए। और पैट की बात करें तो पैट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2 CR वॉज इन FY22 जो FY24 में 15.58 CR हो गया। बोरिंग्स थोड़ी हाई है, शॉर्ट और लॉन्ग और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग मोस्टली अनसिक्योर्ड है, प्रमोटर्स की गिवन है,
तो उसमें इतना रिस्क नहीं है, बट जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं वो सारी बैंक बोरिंग्स है जो अलग अलग चीज़ों को लेके है, इधर वर्किंग कैपिटल और कैश क्रेडिट, तो बहुत सारी चीज़ों की बोरिंग्स है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। EBITDA मार्जिन्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 2.68% टू 13.4%। अब ये इन्फ्लेटेड है नंबर, वो तो आगे जा या नहीं है वो तो आगे जाके पता चलेगा एज वी ट्रैक द बिजनेस, बट ये हम फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो हमको ट्रैक करते रहने पड़ेंगे कि आर दे एबल टू रिकवर और नॉट, क्योंकि पास्ट में मैंने देखा कि काफ़ी सारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं पुराने जो अभी तक इन्होंने रिकवर नहीं किए, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बाद में रिकवर कर पाए। कैश फ्लो सिचुएशन थोड़ी टाइट है, बट EPC बेसिस में ऐसा सिनेरियो बहुत नॉर्मल देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा CFO नेगेटिव है, दे वुड हैव टू इम्प्रूव द कैश फ्लो पोजिशन। और पीयर्स की बात करें तो इन्होंने लिस्ट किया ओरियाना पावर और जोडियाक एनर्जी। ओरियाना पावर भी एक EPC कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट्स करती है, लेती है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, मच बिगर देन दिस कंपनी राइट नाउ, बट अगर इसी पेस पे कंपनी ग्रो करती रही, अगर अच्छी तरह से ग्रो करती रही, तो यू कैन पिक्चर कि कहाँ कंपनी जा सकती है। वैल्यूएशन की बात करें तो 400 CR पे कंपनी लिस्ट होगी एट 15.58 पैट, 15.58 CR ऑफ पैट लास्ट ईयर। कंपनी के वैल्यूएशन को 25 से 26 टाइम्स PE पे आती है, विच is high for EPC business, but because it is in solar, the market might give it a better valuation compared to the peers. I think the valuation might not get a lot of push, and seeing the market condition, इतना push नहीं मिलेगा। there's no negatives in this business, तो आप देख सकते हैं इस बिज़नेस को क्या करना है, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टर्स की तरफ से। आई विल स्टे अवे फॉर नाउ because of certain reasons not related to anything related to the business, but only because ये एक बेसिक EPC कंपनी है और इस फील्ड में बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी है, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं घुसूंगा। बट द कंपनी इज़ डूइंग गुड, एंड सीइंग हाउ द कंपनी ग्रोज वी कैन डेफिनेटली टेक अ पोजीशन लेटर इन दिस बिजनेस।